नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए और टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखिए, सीटेट एग्जाम में जीन पियाजे से, लेव वाइगोत्स्की से, लॉरेंस कोहलबर्ग से लगभग एक एक दो दो प्रश्न इन तीनों लोगों से पूछा जा रहा है और हर बार पूछा जा रहा है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इनसे बनने वाले सभी प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिए, यह आपके सीटेट एग्जाम के लिए, टेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को दोस्तों आप लोग देखकर ही एग्जाम देने जाइएगा, इससे जो है प्रश्न जरूर बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा जीन पियाजे से संबंधित। जीन पियाजे के बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, आप सब जानते हैं इसको। ठीक है, कौन सा सिद्धांत दिया है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे जीन पियाजे से है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में विभाजित किया है और इन चारों चरणों से प्रश्न बनता है। तो चारों चरणों को आप ध्यान से देख लीजिए, इनसे संबंधित मेन पॉइंट हम देख लेते हैं। तो चलिए, पहला चरण है संवेदी गामक अवस्था। देखिए दोस्तों, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो पहली अवस्था बताई है वह कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था। आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि संवेदी गामक अवस्था का समय क्या है, तो आप बताएंगे जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का इसका समय होता है। जो बच्चे जन्म से 2 वर्ष के बीच में होते हैं वो संवेदी गामक अवस्था में होते हैं। ठीक है, इस अवस्था का गुण क्या होता है दोस्तों? इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो वस्तु को पहचानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वस्तु को पहचानने की कोशिश करते हैं किस अवस्था में? संवेदी गामक अवस्था में। और साथ में ध्यान रखिएगा, आंख, कान, हाथों का प्रयोग करके किस अवस्था के बच्चे सोचते हैं, अगर यह पूछा जाए तो आप कहेंगे संवेदी गामक अवस्था में जो बच्चे होते हैं वह जो है आंख, कान व हाथों का प्रयोग करके सोचते हैं। तो संवेदी गामक अवस्था के बारे में बस केवल इतने ही पॉइंट आप याद रखिएगा, इनसे ही प्रश्न बन जाता है। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या बताया है जीन पियाजे ने? दूसरा पॉइंट दोस्तों बताया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका समय क्या है? अगर आपसे पूछे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय बताइए तो आप बताएंगे 2 से लेकर के 7 वर्ष जो समय होता है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है। ठीक है, इसमें बच्चा जो है वह क्या करता है? देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा होता है दोस्तों वह क्यों, कैसे का प्रश्न करने लगता है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो होता है क्यों, कैसे का प्रश्न करता है। साथ में यह भी ध्यान रखिएगा कि याद रखने में असमर्थ होता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर जो है अविलोमीय गुण होते हैं। अविलोमीय गुण का मतलब होता है मानसिक क्रम के प्रारंभिक बिंदु पर नहीं लौट पाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछ लेता है, मिलाने वाला दे दिया जाता है, पूछ लेता है कि अविलोमीय गुण किस अवस्था में पाई जाती है, तो अविलोमीय गुण आप कहेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगली अवस्था है संज्ञानात्मक विकास की दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है 7 से लेकर के 11 वर्ष तक का इसका समय होता है। जो बच्चे 7 से लेकर 11 वर्ष के बीच में होते हैं वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में दोस्तों कौन कौन से गुण होते हैं? संरक्षण के गुण विकसित हो जाते हैं, क्रमबद्धता करने में सक्षम हो जाते हैं, विचारों की विलोमीयता के गुण विकसित हो जाते हैं। इसके पहले पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अविलोमी गुण था और मूर्त में क्या हो गया? विलोमीय गुण हो गया। विलोमीय का मतलब मानसिक क्रम के प्रारंभिक बिंदु पर लौट सकते हैं, और जब मानसिक क्रम के प्रारंभिक बिंदु पर नहीं लौट सकते हैं तब उसे अविलोमीय गुण कहते हैं। ठीक है, और जब प्रारंभिक बिंदु पर लौट सकते हैं तो वह विलोमीय गुण हो गया। ठीक है, तो यहां से प्रश्न बनता है दोस्तों, आपसे पूछेगा कि संरक्षण का गुण या क्रमबद्धता का गुण ये सब जो है किस अवस्था में विकसित होता है, तो आप कहेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। सीटेट में इससे प्रश्न जरूर बनता है। चलिए अगला पॉइंट क्या है? गुणा, जोड़, घटाना, वर्गीकरण से संबंधित चीजें कर लेते हैं। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो गुणा भी कर लेते हैं, जोड़ भी कर लेते हैं, घटाना भी करने में सक्षम हो जाते हैं, वर्गीकरण से संबंधित चीजों को भी कर लेते हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में दोस्तों इतनी चीजें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है हमारा दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों ये संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है? ये चौथी अवस्था है दोस्तों। इस अवस्था का समय क्या है दोस्तों? अगर आपसे यह पूछे तो आप कहेंगे 11 से लेकर के 15 वर्ष तक के बीच में जो बच्चे होते हैं वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय याद रखिएगा और इसके गुण क्या है यह भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे होते हैं वे अमूर्त तर्क करने लगते हैं, अमूर्त तर्क करने में सक्षम होते हैं। तो ये जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का गुण है। और
चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। प्रश्न आपसे पूछता है कि अमूर्त तर्क चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता किस अवस्था में विकसित होती है, तो आप कहेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये जो है संज्ञानात्मक विकास की ये कुल 4 अवस्थाएं थी। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों हम लेव-वाइगोत्स्की से संबंधित, इनसे प्रश्न बनता है जरूर सीटेट में, तो इनके बारे में थोड़ा सा ही पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। लेव-वाइगोत्स्की दोस्तों ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। आपसे पूछेगा कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है, तो आप कहेंगे लेव-वाइगोत्स्की ने दिया है। लेव-वाइगोत्स्की ने दोस्तों बालक के विकास में समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, लेव-वाइगोत्स्की जो है बालक के विकास में किसे महत्वपूर्ण मानते हैं, समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण मानते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये लेव-वाइगोत्स्की संबंधित हो गया दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इनके बारे में ध्यान से आप सभी तथ्य को देख लीजिए। देखिए दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। आपसे पूछेगा कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, आप कहेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। देखिए दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 चरणों में विभाजित किया है और तीनों चरणों से प्रश्न बनता है। तो तीनों चरणों के बारे में मेन पॉइंट आप लोग देख लीजिए जिनसे केवल प्रश्न बनता है, ठीक है, वही आप देखिए। चलिए, नैतिक विकास का पहला चरण है दोस्तों पूर्व परंपरागत स्तर। तो पूर्व परंपरागत स्तर के बारे में प्रश्न बनता है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। देखिए दोस्तों, पूर्व परंपरागत स्तर जो होता है, इसमें जो बच्चे होते हैं वे आत्म केंद्रित निर्णय, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता जैसे गुण होते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपसे यहां से प्रश्न जरूर बनता है। आपसे पूछा जाएगा कि आत्म केंद्रित निर्णय, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, ये सब किस स्तर में पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे दोस्तों ये जो है पूर्व परंपरागत स्तर में पाए जाते हैं। नैतिक विकास के पहले चरण में पाए जाते हैं, पूर्व परंपरागत स्तर में पाए जाते हैं। इस अवस्था में जो बालक होता है दोस्तों वह प्राथमिक स्तर में होता है, मतलब कि 6 से लेकर के 12 वर्ष के बीच में होता है, ठीक है। तो यहां पे जो है पूर्व परंपरागत स्तर के बारे में ये जानकारी याद रखिएगा, इनसे प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा परंपरागत स्तर। देखिए, नैतिक विकास का यह दूसरा स्तर है दोस्तों, ठीक है। कोहलबर्ग ने क्या बताया है, कोहलबर्ग ने बताया है कि नैतिक विकास का दूसरा स्तर है परंपरागत स्तर, और इन्होंने बताया कि परस्पर एक रूप अभिमुखता के गुण होते हैं और अधिकार संरक्षण अभिमुखता होती है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि परस्पर एक रूप अभिमुखता और अधिकार संरक्षण अभिमुखता ये सब गुण किस स्तर में पाए जाते हैं नैतिक विकास के, तो आप कहेंगे ये नैतिक विकास के द्वितीय स्तर मतलब परंपरागत स्तर में पाए जाते हैं। तो इसके बारे में भी यह तथ्य याद रखिएगा परंपरागत स्तर के बारे में। अगला स्तर है दोस्तों हमारा लास्ट है उत्तर परंपरागत स्तर। देखिए, कोहलबर्ग ने दोस्तों नैतिक विकास के सिद्धांत में तीसरे नंबर पर उत्तर परंपरागत स्तर को रखा है, ठीक है। इसे रूढ़िगत स्तर के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या आता है, इसके अंतर्गत जो है सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता ये सब गुण विकसित होते हैं। आपसे पूछेगा कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता किस स्तर में पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे ये नैतिक विकास के तीसरे स्तर में मतलब उत्तर परंपरागत स्तर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तथ्य दोस्तों आप लोग जो है याद रखिएगा उत्तर परंपरागत स्तर के बारे में। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का यह वीडियो यहां तक पूरा कंप्लीट हो गया। ये सभी पॉइंट्स आपके सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। यह वीडियो दोस्तों आप लोग एग्जाम देने से पहले देख कर जाइएगा, इससे आपको काफी मदद मिलेगी दोस्तों, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखकर बताइए, अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।